समुद्री तूफान ने मक्का मुकरमा में तबाही मचाकर रख दी। देखिए फिर अल्लाह ने क्या मौजज़ा दिखाया। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मक्का मौज़मा में एक दिल दहला देने वाले वाक़े ने वहां मौजूद लोगों की चीखें निकाल दी जब तूफानी बारिशों ने तूफान का रूप धार लिया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस तेज तूफानी बारिशों में एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ कि देखने वालों की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल सीनों में थम कर रह गए। दोस्तों, ये सब हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, सऊदीया में हज के लिए आने वाले जायरीन में रोज बारोज इजाफा होता जा रहा है। यहाँ तक के होटलों में रहने वाले मुसाफिरों को बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ 2 मुसाफिर रहाइश पजीर थे वहाँ अब 10 हो गए हैं। दुनिया भर से मुसलमान हज की सादत के लिए आ रहे थे। यहाँ तक के होटलों में और मुसाफिर खानों में रहने की जगह कम पड़ने लगी। इस पर ये सितम कि जैसे दुनिया भर में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, वैसे ही सऊदीया में भी बारिशों ने तहलका मचाकर रख दिया। कुछ मुकामात पर हल्की बारिश थी और कहीं तेज और कहीं पर तो बारिशों ने तूफान बर्पा कर रखा था। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाद, जद्दा, मक्का और दीगर शहरों में बारिशों का सिलसिला अभी जारी है, जिसके बाद कई इलाकों में शदीद सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो चुका है। दोस्तों, मक्का के इलाके में शदीद बारिश के बाद मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाब में फंस गईं। इमदादी कारकुनों ने सैकड़ों अफराद को बचा लिया, तहम मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। सैलाब के बायस सड़कें बंद हो गई। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना मुहाल हो गया था। महमद डैम के इलाके में भी लोगों को किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का कहा गया। प्यारे दोस्तों, बारिशें और सैलाब हर साल आते हैं और इसके लिए अक्सर औकात वार्निंग जारी कर दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद हर साल इंसानी जानों को नुकसान पहुंचता है। इस साल दोस्तों, पाकिस्तान का शहरी फहद नामी शख्स अपनी फैमिली के साथ हज पर आया और तूफान का शिकार हो गया। हज की अदायगी के लिए जब वो अपने बीवी बच्चों के साथ खाना काबा पहुंचा तो मक्का मुकरमा में उसे कोई भी रिहाइश के लिए होटल का कमरा खाली नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की कहीं कोई जगह रिहाइश के लिए मिल जाए, लेकिन बारिशों की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके थे। मजबूरन उसे अपनी बीवी, बच्चे और सामान समेत खाना काबा के एक कोने में बैठना पड़ा। इसका 3 साला बच्चा थकन की वजह से सो चुका था। बीवी की भी आंखें नींद से चूर थीं। वो थका मांदा था, इसलिए कमर सीधी करने के लिए वो भी वहीं लेट गया। चूंकि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था, इसलिए अचानक से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। यह आवाज फहद के कान में पड़ी और वो यकदम ही उठकर बैठ गया। उसने देखा कि तेज बारिश होने लगी है। बारिश होने की वजह से हर जगह अफरा तफरी सी फैल गई। मूसलाधार बारिश से अपना बचाव करने के लिए लोग अपने घरों को, होटलों को लौटने लगे थे। देखते ही देखते वहां पर बस अमले के लोग और चंद सौ जायरीन ही बचे थे जो तवाफ़े काबा में मशगूल थे और ज्यादातर मर्द हजरात ही थे। चूंकि फहद के पास रिहाइश की कोई जगह ना थी दोस्तों जहां वो अपने बीवी बच्चे को बारिश से बचाने के लिए जाता, इसलिए वो खुद अपने बीवी बच्चे को बारिश से बचाने के लिए उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसका बच्चा ठंड की वजह से कपकपाने लगा। बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। उसका बेटा बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे नहीं मालूम था कि अब वो क्या करे। उसका बेटा सर्दी के मारे लर्ज रहा था। वहाँ करीब कोई अस्पताल भी नहीं था जहाँ वो अपने बेटे को ले जाता, और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे वो अपने बेटे को ढांप कर उसकी बारिश से हिफाजत कर सकता। इसके पास कोई रास्ता ना था। वो बेबस और मजबूर था, बेयारो मददगार, बार बार अपने हाथ उठाए अल्लाह से बस मदद की भीख मांग रहा था कि अचानक उसके बेटे की हालत बिगड़ने लगी। दोस्तों, उसकी बीवी रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी कि खुदा के लिए कोई मेरे बेटे को बचा लो। देखते ही देखते बच्चे की सांस उखड़ने लगी थी। अब फहद की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसका बेटा बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था, बल्कि बेजान बुत की तरह लेटा हुआ था।
फाहद भी अपने बच्चे को हिलाने जुलाने लगा। वहां ना ही नजदीक कोई अस्पताल था और ना ही कोई सवारी मुयस्सर थी। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। उस वक्त अल्लाह के सिवा फाहद का कोई मददगार ना था। दोस्तों, उसकी बीवी बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। तेज तूफानी बारिश में फाहद अपने बेटे को खाना काबा के बिल्कुल करीब ले गया और अपने बेटे को गोद में उठाकर तवाफ करने लगा और रोते बिलकते बस यही एक दुआ मांगता रहा कि ऐ अल्लाह, बेशक जिंदगी और मौत तेरे ही हाथ में है, तू चाहे तो मेरे बेटे को जिंदगी दे दे या अल्लाह। दोस्तों, उसकी बीवी भी उसके साथ तवाफ करने लगी। उसकी भी आंखों से आंसू जारी थे, पलकें भीगी हुई थीं। वो दोनों अल्लाह से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहे थे और कह रहे थे कि जैसे तूने असहाबे कहफ के मामले में मौजज़ा दिखाया कि वो 300 साल सोने के बाद भी जिंदा हो गए थे, इसी तरह तू मेरे बेटे को भी जिंदगी अता कर। बेशक तू हर चीज पर कादरे मुतलिक है। दोस्तों, भी वो ये दुआ कर ही रहा था कि यकदम ही तूफानी बारिशों का सिलसिला खत्म हो गया। वो भी अपने बच्चे को गोद में लिए तवाफ किए जा रहा था और कहने लगा कि या अल्लाह, मैं तब तक अपना तवाफ जारी रखूंगा जब तक मेरा बेटा उठकर नहीं बैठ जाता। मुझे ना उम्मीद मत लौटाना परवरदिगार, बेशक तू अपने बंदों की सुनने और मानने वाला है। दोस्तों, वो भी दुआ मांग रहा था कि अचानक से आसमान से एक नूर की रोशनी सी जाहिर हुई जो सीधी उस बच्चे के दिल पर पड़ रही थी। अचानक से उस बच्चे में हलचल सी महसूस होने लगी और वो उखड़े उखड़े सांस लेने लगा। उसकी माँ ने जब अपने बच्चे को सांस लेते देखा तो फौरन अपने शौहर की गोद से लेकर अपने सीने से लगा लिया। बच्चे के दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी और फिर वो रोने लगा। ये देखकर फाहद हैरान हुआ था। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर सर झुकाकर सजदा करने लगा। तूफानी बारिशों की वजह से खाना काबा में इतना पानी जमा हो गया था कि जब फाहद ने सजदा किया तो उसका माथा, नाक, मुंह सब पानी में डूब रहा था। लेकिन वो फिर भी सजदे में अपने रब का शुक्र अदा करता रहा। उसकी जबान पर बस या अल्लाह शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र का विर्द जारी था। वहां मौजूद लोग ये देखकर बुलंद आवाज में कलमा गो हो गए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ऐसे ही अपने बंदों की मदद फरमाता है। कुरान पाक में अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, वहाँ मौजज़ात होना लाजमी नजर आता है, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों के साथ भी मौजज़ात का जिक्र किया है, जैसे कि असहाबे कहफ का वाकया है। असहाबे कहफ गारमान शहर के मुज़ाफात में वाकया है। असहाबे कहफ रोमी बादशाह रुजान के दौर के लोग थे। रुजान बुत परस्त था। ये 48 ईस्वी से लेकर 117 ईस्वी तक बादशाह रहा। रुजान के दौर में ईसाईयत फैल रही थी। शहर के 7 नौजवानों ने ईसाईयत कबूल किए और ये लोगों को बुत परस्ती से रोकने लगे। बादशाह को पता चला, उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ये लोग दारुल हुकूमत से भागे, पहाड़ों में पहुंचे, मुनासिब से गार का तय्युन किया और ये गार में सो गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। कुत्ते ने भी आंखें मूंद लीं। ये लोग अगले दिन जागे तो उन्हें भूख महसूस हुई। उन्होंने एक साथी को चंद सिक्के देकर खाना लाने के लिए करीबी बस्ती भिजवा दिया। वो शहर पहुंचा, नान बाई से खाना लिया, सिक्के पेश किए तो नान बाई ने उसे पकड़ लिया। तफ्तीश हुई, पता चला कि इसने कदीम जमाने का लिबास पहन रखा है और इसके सिक्के 300 साल पुराने हैं। मजीद तहकीक हुई, मालूम हुआ कि ये लोग गार में 300 साल सोए रहे। बादशाह को इत्तला हुई। वो अपनी काबीना के साथ गार में पहुंचा। बाकी असहाब से मुलाकात हुई। साबित हो गया कि ये लोग अल्लाह ताला के मौजज़े से 300 साल गहरी नींद में पड़े रहे। इस दौरान पूरा इलाका मुशर्रफ बा सैयद हो चुका था। ये लोग जिस मुआशरे को बुत परस्त छोड़कर सोए थे उसमें अब हर जगह चर्च बन चुके थे। बादशाह ने उन्हें शहर तशरीफ लाने की दावत दी, लेकिन हजरात ने इनकार कर दिया। उसी गार में मुकीम रहे, तबई जिंदगी पूरी की और इंतकाल फरमा गए। बादशाह ने उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें इसी गार में दफन कर दिया और गार के ऊपर इबादत गाह बना दी। माहिरीन के मुताबिक ये सन 250 ईस्वी का वाकया है। दोस्तों, कुरान मजीद ने सूरह कहफ में इस वाक़े का तफसील से जिक्र फरमाया। कुरान मजीद ने इन हजरात को असहाबे कहफ़े रकीम करार दिया और इनके गार की 3 निशानियां बयान की। ये गार एक ऐसी जगह वाक़या है जहां सूरज दाईं जानिब से झुकता हुआ तलू होता है और बाईं जानिब से कतराकर गरूब हो जाता है। असहाबे कहफ दोस्तों गार के कुशादा हिस्से में सोए हुए थे और इस गार के ऊपर एक इबादत गाह यानी मस्जिद है। कुरान मजीद ने इन हजरात की तादाद बयान नहीं की। आइमा इकराम का ख्याल है कि ये लोग 3, 5 या 7 थे। ईसाई मुहक्किकीन ने इनकी तादाद 7 बयान की है
और इस मुनासबत से इन्हें 7 स्लीपर्स कहते हैं। कुरान मजीद ने रकीम का बासी भी करार दिया था। दोस्तों, ऐसे मौज़ात पढ़ने और सुनने से इंसान का ईमान ताज़ा होता है, अल्लाह की कुदरत और किबरियाई का दिल एतराफ करता है, इंसान मायूसी जैसे गुनाह से बचता है। अल्लाह बेशक अपने बंदों का हामी व नासिर है। अल्लाह तमाम मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।